निकाल कर मनसेरा से यहाँ तशरीफ़ लाए। आप हमारे मेहमान हैं, आपको मैं वेलकम करता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ। आपने जो बातें की हैं मसाइल के हवाले से, कलंदराबाद बाज़ार के हवाले से या क्रिश्चियन हॉस्पिटल के हवाले से, पहले कलंदराबाद बाज़ार की बात करते हैं, चूँकि कलंदराबाद के अंदर ही शामिल अस्पताल भी ना। जी जी। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा जी, यहाँ पे पहले भी साबका यूनियन थी, लेकिन वो थी एक वार्ड की हद तक, ये मकसूद प्लाजा और इससे बाजार की तरली साइड पे। अभी इसमें इजाफा हो गया, अभी इसमें इजाफा हो गया है। ये अभी पूरे बाजार से लेके मांगल तक, दाता चौक से लेकर मांगल तक जो है ये अब इसमें सारे शामिल हो गए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा किया है इन्होंने, ये ताजरों ने जो स्टेप उठाया है, ये आज से 20 साल पहले 25 साल पहले उठाना चाहिए था। जिस तरह आप मनसेरे में ताजर यूनियन है, आल ट्रेडर्स हैं, इस तरह इब्राबाद में हैं, उनके मसाइल देखें वहाँ पे हल हो रहे हैं, ख़ुद वो अपने मसाइल खुद हल कर रहे हैं। क्योंकि उसमें इस तरह हो रहा है कि आप ताजर अगर थोड़ी बहुत फंडिंग भी करें ना जी, तो इंशाअल्लाह ताला ये अपने बहुत सारे मसले, जिस तरह कलंदराबाद बाज़ार का सबसे बड़ा मसला ये है जी, यहाँ से मनसेरा के लिए भी और इब्राबाद के लिए भी जो लोग मुसाफिर जो सफ़र करते हैं, ये गाढ़ा है कलंदराबाद, क्योंकि ये सेंटर में है और मनसेरा का और इब्राबाद का ये दरमियान है। तो यहाँ से जो मनसेरा के लिए सफ़र करते हैं या इब्राबाद के लिए सफ़र करते हैं, सबसे बड़ा मसला तो उनके लिए ये है कि यहाँ पे वेटिंग रूम तक नहीं है, बैठने मुसाफिरों के बैठने के लिए जगह तक नहीं है। चलो धूप में तो बंदा गुजारा कर सकता है, बारिश में जो है वो नहीं गुजारा कर सकता। फिर इसी तरह जी वाशरूम नहीं है कलंदराबाद में, पब्लिक वाशरूम नहीं है। चलो मर्द हज़रात तो जो है वो इधर उधर जाके गुजारा कर लेते हैं, लेकिन जो औरतें हैं उनका तो बेचारियों का तो बुरा हाल हो जाता है। अगर फ़र्ज़ किया कोई बीमार है, वो तो बहुत, यहाँ पे मस्जिद में पेशाब करना भी ये जायज़ नहीं है। सही बात। तो चले मर्द फिर भी उधर उधर कर सकते हैं, औरतें मस्जिद में भी नहीं जा सकती। और इसके अलावा ट्रांसपोर्ट के हवाले से जो अड्डे हैं उनका भी उनका भी मसला जो है वो भी सीरियस मसला है, क्योंकि लोगों ने रोज़गार तो कमाना है। सही। ट्रांसपोर्ट वाले आगे खड़ा तो उन्होंने होना है। अभी इनके पिछले दिनों ही बात हुई थी, ट्रैफिक वालों से बात हुई, एसपी ट्रैफिक आई हुई थी यहाँ पे, तो मैंने उनसे कहा है कि वो कह रहे थे कि हम जी इस तरह करेंगे, अब गाड़ियाँ बंद करेंगे, ये 4,000 रुपया या 5,000 रुपया वो चलान करेंगे। मैंने कहा है जी इस तरह ये मसला हल तो नहीं होता, इस तरह तो मसला बढ़ता है। अभी देखें ये जो ज़्यादा ड्राइवर हज़रात हैं उन्होंने गाड़ियाँ ठेके पे ली हुई हैं। सही है। 500-600 रुपये में वो रोज़ाना उन्होंने। अब देखिए बात, सवाल ये बनता है ना कि ड्राइवर हज़रात के दरमियान और डिप्टी कमिश्नर के दरमियान में जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, इसमें किसी ने अवेयरनेस दी है आज तक कि यार आपको रजिस्ट्रेशन करके गाड़ी चलाने चाहिए? देखिए असल चीज़ तो देखो मुकामी आप जो मुकामी है यहाँ की ज़बानी बातें बहुत हुई हैं, है, ज़बानी बातें बहुत हुई हैं ना, ठीक है। ये ज़बानी बातों से नहीं होता मसला हल ना, ये होंगे। अब जिस तरह ये ताजर यूनियन बन रही है, इंशाअल्लाह ताला अगला स्टेप हम इस तरह करेंगे, उठाएंगे कि ये ट्रांसपोर्ट यूनियन भी ठीक है यहाँ पे एक बनाएंगे ना, और उस ट्रांसपोर्ट यूनियन में भी इस तरह करेंगे, ये मनसेरा से इब्राबाद या इब्राबाद से मनसेरा या मकामी ये लोकल जो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, ये बंडूनर रोड पे तो एकड़ है, लेकिन वहाँ पे जो गाड़ियाँ उस रूट की चलती हैं, तरनवाई हो गया, ये ऊपर वाला इलाका हो गया, हाँ कलंदराबाद हो गया, वो भी अड्डा नहीं है, वो भी रोड में, वो भी तकलीफ में लोग होते हैं। ये सज्जीकोट रोड में गाड़ी आके खड़ी कर देते हैं, लोगों को परेशानी होती है आने जाने में। चलो वैसे तो हम लोग एक हैं, आपस में गुजारा कर सकते हैं, लेकिन जब कोई मरीज़ होता है, खुदा ना खास्ता कोई हार्ट का मरीज़ आता है, उसको अटैक होता है, तो फिर रास्ते में बड़ी परेशानी बनती है उसके लिए। तो इसके लिए यहाँ पे सेशन होने चाहिए और यहाँ पे इंतज़ामिया को एक्टिव होकर अड्डे बनाने चाहिए। नीचे ना बयाली रोड पे मसला है, ना बंडूनर रोड पे मसला है, मसला है अगर तो मेन रोड पे मसला है। जिस तरह अभी ये जगह है, इस पे भी इनको चाहिए कि यहाँ पे ये आपकी क्या सोच है, आप क्या कहना चाहते हैं? अभी जो हालिया एक हादसा हुआ है मानसेरा के अंदर, असिस्टेंट कमिश्नर आता है, वो जो है लैंड माफिया पे हाथ नहीं डालता, कब्जा माफिया पे नहीं डालता, या और मंशियातों पे नहीं डालता। एक जो है वो सब्ज़ी फरोश होता है या एक आम दुकानदार होता है, वो एक प्लास्टर के शॉपर जो है वो इस्तेमाल करते हैं, उनको पकड़ लेते हैं। तो आप क्या कहते हैं, कहाँ है कमी? ऑलरेडी के उनके इंतज़ामिया के अंदर कोई ऐसी कमी है, या उनको कैसे दूर करना चाहिए, या इसके बारे में अवाम और इंतज़ामिया के अंदर जो खलीज है उसको कैसे दूर किया जाए? लेकिन अभी जिस तरह ये यूनियन मनसेरे में तो अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेड यूनियन है, उसमें तो ये इस तरह के मसले नहीं होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो अभी जिस तरह बन रही है, खला तो है, होना चाहिए। जिस तरह ये यूनियन बनी है, इसका डीसी के साथ, कमिश्नर के साथ या डीपीओ के साथ, मुतलका MNA MPO के साथ तलका ये होना चाहिए, राब्ता होना चाहिए, राब्ते में होना चाहिए। और ये जितने भी मसले मसाइल हैं, ताजरों के मसले मसाइल जो हैं वो
इंतज़ामिया को के इल्म में होने चाहिए, इंतज़ामिया को पता होना चाहिए, और इंतज़ामिया के जो मसले मसाइल हैं वो ताजरों के इल्म में होने चाहिए, ट्रांसपोर्टरों के इल्म में होने चाहिए कि ये आपस में बैठेंगे तो मसले मसाइल हल होंगे ना। अभी मैंने पहले आपसे बात किया, जिस तरह ये 5,000 रुपये जुर्माना, ये एसी या डीसी छापे मारने से तो मसले हल नहीं होते ना, ये तो बढ़ेंगे मसले ना। मैंने पहले भी कह दिया है कि ये मसले इस तरह बढ़ेंगे। अभी जिस तरह वो बचा उस मेरा ख्याल नौजवान हादसे का शिकार हो गया है, अभी इंतज़ामिया को भी चाहिए और ताजर बरादरी को भी चाहिए कि उसके जो पीछे वर्षा हैं, वो तो बेचारा अल्लाह को प्यारा हो गया है, वो तो नहीं होना चाहिए था, एक कीमती जान ज़ाया हुई है। अब इंतज़ामिया को भी और ताजरों को भी चाहिए कि वो उसके जो पीछे वर्षा रह गए हैं, वो तो अब उनका तो कोई मेरे ख्याल में दोस्त वाला नहीं है ना। इंशाल्लाह जी, अनकरीब स्टेट न्यूज़ जो है कलंदराबाद में एक बहुत अपना शुक्रिया। ब्यूरो ऑफिस बनाएंगे इंशाल्लाह, उसमें एक डिबेट शो, टॉक शो, रोड शो, बहुत सारे प्रोग्राम जो हमारे हमने सोचा हुआ है, जो यहाँ के मसले मसले मसाइल है उनको उजागर करनी, उसमें इंशाल्लाह हम आपको या सोशल वर्कर जितनी भी लोग हैं या इंतजामिया है, इन सबको दावत देते रहेंगे इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह हम उसमें आपके डिबेट उस साथ पर जरूर इंशाल्लाह करते रहेंगे। ताउन बहुत बहुत करेंगे। शुक्रिया आपका बहुत खुर्शीद जान शुक्रिया, को इजाज़त आप दी। बहुत शुक्रिया स्टेट खुर्शीद न्यूज़ जान, आपकी कलंदराबाद। शुक्रिया, थैंक यू।